ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य महामुनि पतंजलि द्वारा विरचित ग्रंथ है जो 8 अध्यायों में विभक्त है। और पहले अध्याय में 9 आह्निक है, तो आपको तृतीय पत्र के रूप में पंचम आह्निक तक पढ़ना है। तो मैं प्रस्तुत पुस्तक की ओर चल रहा हूँ। प्रस्तुत पुस्तक का पहला सूत्र समझिए, अथ शब्दानुशासनम्। अथेत्ययं शब्दो अधिकारार्थ प्रयुज्यते शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्। अब यहाँ जो अथ शब्दानुशासनम, यह जो शब्द शिक्षण नाम का शास्त्र यहाँ से प्रारंभ होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, अथ शब्द जो है, अथ शब्दानुशासनम में अथ शब्द जो है वह प्रारंभ अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। शब्दानुशासन नामक शास्त्र यहाँ से प्रारंभ होता है। कहता है ऐसा जानना चाहिए। यहाँ से अथ शब्दानुशासनम अथित्ययम शब्दो अधिकारार्थ प्रयुज्यते शब्दानुशासनम नामो शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। कहता है यहाँ से शब्द शिक्षण नामक शास्त्र प्रारंभ होता है। यहाँ अथ शब्द प्रारंभ अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। शब्दानुशासन नामक शास्त्र का यहाँ से प्रारंभ होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें व्याकरण संप्रदाय में इसे भाष्यकार का वचन माना गया है। भाष्य के लक्षण में कहा गया है कि स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। ऐसा कहने से भाष्यकार इसकी स्वयं व्याख्या करते हैं, इसमें कुछ भी असमंजस नहीं। पर मनु भाष्यकार मेधातिथि इसे भगवान पाणिनि की सूत्र ग्रंथ अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र मानते हैं। उनका कहना है कि पौरुषेष्वपि ग्रंथेषु नैव सर्वेषु प्रयोजनाभिधानम् आद्रियते तथा ही भगवान पाणिनिरनुक्तैव प्रयोजनम् अथ शब्दानुशासनम् इति सूत्र संदर्भम् आरभते। ये जो मनुस्मृति का वचन है, काशिकाकार अष्टाध्यायी की व्याख्या में प्रवृत्त हुए अथ शब्दानुशासनम को आदि में पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। इससे उनके मत में यह सूत्रकार का वचन है, ऐसा झलकता है। अनिदीय वचन से
प्रारंभ करने में कुछ भी औचित्य प्रतीत नहीं होता, किंच पातंजल योग सूत्र का अथ योगानुशासनम प्रथम सूत्र है। पातंजल योग सूत्र का अथ योगानुशासनम प्रथम सूत्र है, तो अथ शब्दानुशासनम यह पाणिनीयाष्टक का प्रथम सूत्र क्यों नहीं हो। महाभाष्यकार पतंजलि और योग सूत्रकार पतंजलि एक ही व्यक्ति थे। इसमें के इतिहास के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है। वस्तुतः शब्दानुशासन अष्टाध्यायी की संज्ञा है और इसी बात को भाष्यकार शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम में नाम शब्द से स्पष्ट कर रहे हैं। अमर सिंह की अमर कृति का नाम भी प्रतिपाद्य विषय का निर्देशन करते हुए नाम लिंगानुशासन है। शब्दानुशासन शब्द में शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम यह षष्ठी समास है। शब्दानुशासन शब्द में शब्दानाम अनुशासनं शब्दानुशासनम यह षष्ठी समास है। शब्दानाम यहाँ कर्म में षष्ठी है। अनुशासन क्रिया के कर्ता आचार्य पाणिनि स्वतः गम्यमान है, अतः उन्हें शब्द द्वारा नहीं कहा गया, केवल कर्म का ही प्रयोग किया गया है। कर्ता कर्म दोनों का प्रयोग न होने से उभय प्राप्ति नहीं है। अतः यहाँ उभय प्राप्तो कर्मणि से षष्ठी न होकर कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हुई है। उसमें कर्मणि च से षष्ठी समास का निषेध न होगा, तो इधम प्रव्रश्चनः की तरह शब्दानुशासनम यह समास का रूप शुद्ध बन जाएगा। अब है अथ यह निपात आरंभ अर्थ का द्योतक है। अथ यह निपात जो है वह आरंभ अर्थ का द्योतक है। कोशकार इससे मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कात्स्नर्ज इन अर्थों में पढ़ते हैं। पर मंगल अथ शब्द का द्योत्य अर्थ नहीं। जैसे किसी दूसरे के लिए जा रहे दही का दर्शन, जैसे किसी दूसरे के लिए जा रहे दही का दर्शन मंगल है, ऐसे ही अथ शब्द का श्रवण भी मंगल है। भगवान शंकराचार्य का वचन भी है, अर्थांतर प्रयुक्त एव ही अथ शब्दः श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। अब है यद्यपि शब्दानुशासनम शब्द में शब्द गुणीभूत है, उत्तर पद अनुशासन के साथ उसका अर्थ संश्लिष्ट है। पदार्थः पदार्थे नान्वेति न तो तदेक देशे न, इस नियम के अनुसार शब्दानुशासनम यह संपूर्ण पदार्थ के एक देश शब्द का पृथक परामर्श न होने से केशांग शब्दानाम यह प्रश्न अनुपपन्न है। अब है जो केशांग शब्दानाम, यहाँ से जो शब्दानुशासन नामक शास्त्र आरंभ होता है तो ऐसा जानना चाहिए, तो कहता है केशांग शब्दानाम, किन शब्दों का अनुशासन। अब प्रश्न उठता है जो शब्दानुशासन किन शब्दों का, तो लौकिका नाम वैदिका नाम, लौकिक और वैदिक इन दोनों प्रकार के शब्दों का। तो लौकिक शब्द जैसे गौ, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनि, मृगः, ब्राह्मणः
ये लौकिक शब्द हुए। वैदिक शब्द भी जैसे सन्नो देवी रविष्टय, इसे तोड़ जेत्वा अग्निमीले पुरोहितम अग्न आया ही बीतय इत्यादि। अब कहता है जो यद्यपि शब्दानुशासनम शब्द में शब्द गुणीभूत है, उत्तर पद अनुशासन के साथ उसका अर्थ संश्लिष्ट है। पदार्थे नान्वेतु न तो तदेक देशे न, इस नियम के अनुसार शब्दानुशासनम इस संपूर्ण पदार्थ के एक देश शब्द का पृथक परामर्श न होने से केशांग शब्दानाम यह प्रश्न अनुपपन्न है। इसके स्थान पर कीदृशम शब्दानुशासनम, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। उसका उत्तर भी लौकिकानाम वैदिकानाम च न होकर लौकिकं वैदिकं च ऐसा होना चाहिए। तो संपूर्ण पदार्थ के एक देश अथवा गुणीभूत शब्द का भी बुद्धि से परामर्श करके उक्त निर्देश बन जाएगा। अन्यत्र भी भाष्यकार के ऐसे प्रयोग हैं जैसे राजपुरुषोयम कशराज्ञ। अब है जो लौकिकानाम वैदिकानाम च, लौकिक का अर्थ होता है लोक व्यवहार, लोक में प्रसिद्ध। यहाँ लोक से अभिप्रेत सर्वलोक है। साधु शब्द लोक में सर्वत्र प्रसिद्ध होते हैं और अपभ्रंश भी कहीं कहीं। तो यहाँ सर्वलोक प्रसिद्ध साधु शब्दों का अनुशासन है, अपभ्रंशों का नहीं। लौकिक वाग व्यवहार में पदानुपूर्वी नियत नहीं होती। वेद वाक्यों में पदानुपूर्वी नियत है, वह बदली नहीं जा सकती है। अतः लौकिक शब्दों को एक एक करके स्वतंत्र रूप से पढ़ दिया है, पर वैदिक शब्दों को मंत्रस्थ क्रम विशिष्ट ही पढ़ा है। अब है सन्नो देवी रविष्टय। अब है जो अथ गौरित्यत्र का शब्द किंग जत्तत् शासना लांगूल ककुदखुड़ विखाण्यर्थ रूपं सशब्द नित्या द्रव्यं नाम तत् जत्तर्हि तदंगितम चेष्टितम निम्खितम इति सशब्द नित्या क्रियाणां सा जत्तर्हि तच्छुक्लो नीलः कपिलः कपोतः इति सशब्दः नित्याः गुणोनां सह जत्तर्हि तद्भिन्नेषु भिन्नं छिन्नेषु छिन्नं सामान्यभूतं सशब्दः नित्याः आकृतिर्नाम सा कस्तर्हि शब्दः येनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुद खुड़ बिखाणीनां संप्रत्ययो भवति सशब्दः। अथवा प्रतीत पदार्थ के लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। तद्यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षि शब्द कार्यं माणवकः इति ध्वनिं कुर्वन्नेव मुच्यते, तस्मात् ध्वनि शब्द। अब है जो गौ इत्यत्र का शब्द। अब गौ इनमें कौन सा शब्द है? तो क्या किंग जत तत् शासना लांगूल ककुल खुड़ विखाण्यर्थ रूपं सशब्द। क्या कहता है जो क्या गल कंबल पूंछ कुहान खुर सिंग वाला पदार्थ है वह शब्द है? तो व्याकरण कहता है जो नहीं, वो तो द्रव्य है। तो क्या जत्तर्हि तदंगितम चेष्टितम निमिखितम इति सशब्द। तो क्या जो संकेत करना अर्थात आंख आदि से हृदय के भाव का प्रकाशन, चेष्टा शरीर की हलचल या आंख का झपकना वह शब्द है? व्याकरण कहता है नहीं, वह तो क्रिया है। तो फिर क्या? जत्तर्हि तच्छुक्लो नीलः कपिलः कपोतः इति सशब्दः नित्याः गुणोनां सा। तो क्या फिर शुक्ल नील कपित
शुक्ल, नील, कपिल, कपोत वह शब्द है, वैयाकरण कहता नहीं, वह तो उसका गुण है। तो तर्हि तद भिन्नेषु भिन्नम छिन्नेषु छिन्नं सामान्यभूतः स शब्दः नित्या। तो फिर क्या, जो भिन्न भिन्न पदार्थों में एक रूप है और जो उनके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, सब में साधारण अनुगत है, वह शब्द है। वैयाकरण कहता है जो नहीं, वह तो जाति है। यहाँ लोक व्यवहार से यह विदित है कि शब्द अर्थबोधक वर्णात्मक ध्वनि को कहते हैं। तो गौ यहाँ शब्द कौन सा है, यह जिज्ञासा ही नहीं होती। फिर इस प्रश्न का क्या आशय है? लोक में शब्द और अर्थ का अभेद से व्यवहार ही शंका का बीज है। सामने उपस्थित गल कंबल आदि वाले पदार्थ के विषय में प्रश्न होता है कि यह क्या है, अर्थात इसका वाचक नाम क्या है। तो हमारा उत्तर होता है यह गौ है। यहाँ यह पदार्थ का संकेत करता हुआ उद्देश्य है और गौ विधेय है। दोनों का समानाधिकरण से निर्देश हुआ है। अर्थ शब्द है ऐसा कह रहे हैं तो सो शब्द और द्रव्य का अभेद तो इतने से ही स्पष्ट है। इसीलिए इस अभेद के कारण द्रव्य में शब्द की शंका उत्पन्न ही है। रही जाति गुण क्रिया में शब्द की शंका की उत्पत्ति, सो यू है जाति गुण क्रिया का जो द्रव्य में रहते हैं, जाति गुण क्रिया जो द्रव्य में रहते हैं, सीधा शब्द के साथ अभेद न सही तो भी जाति व्यक्ति का, गुण गुणी का, क्रिया क्रियावत का अभेद होने से जाति गुण क्रिया से अभिन्न द्रव्य के साथ अभेद प्राप्त हुए शब्द का जाति गुण क्रिया आदि के साथ भी अभेद सिद्ध हो जाता है। गो इस उच्चारण के अनंतर बुद्धि में जो नाना धर्म द्रव्य के अतिरिक्त जाति गुण क्रिया भासते हैं, उनके साथ भी शब्द का तादात्म्य होने से उनके विषय में भी ये शब्द है, यह शंका युक्ति है। कहता है कि कस्तरी शब्द जेनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुद खुर विखाणीनां संप्रत्ययो भवत शब्दः सशब्दः अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। तद्यथा शब्दं कुरु म शब्दं कारसी शब्द कार्यं माणवक इति ध्वनिं कुर्वन्नेव मुच्यते। तब यहाँ जो उच्चारित ध्वनियों से अभिव्यक्त होकर गल कंबल पूंछ कुहान खुर सिंग वाले गो व्यक्तियों का बोध कराता है, वह शब्द है। जो उच्चरित ध्वनियों से अभिव्यक्त होकर गल कंबल पूंछ कुहान खुर सिंग वाले गो व्यक्तियों का बोध कराता है, वह शब्द है। अथवा लोक व्यवहार में जिस ध्वनि से अर्थ का बोध होता है, वह शब्द कहलाता है। जैसे कि ध्वनि करते हुए एक लड़के को उद्देश्य करके कहा जाता है कि शब्द करो, शब्द मत करो, यह लड़का शब्दकारी है, अर्थात शोर मचाने वाला है, अतः ध्वनि शब्दः। वैयाकरण का मत है कि उच्चारित होकर क्षणांतर में नष्ट हो जाने वाले वर्ण अर्थ का बोध नहीं करा सकते। उनमें वाचकत्व नहीं है। जो श्रवण का विषय है वह बोधक नहीं। वैयाकरण शब्द को एक नित्य तत्व मानता है जो उच्चारित ध्वनियों से अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त होने पर
उस अर्थ का बोध कराता है, इसीलिए उसे स्फोट भी कहते हैं। स्फोट कहते हैं अर्थात स्फुटत्यर्थो अस्मादिति स्फोटः। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। अगले पाठ में शब्दानुशासन के प्रयोजन के विषय में बतलाई जाएगी। नमस्कार।